जी, अब आवाज मेरी साफ आ रही है? कुछ बेहतर लगा? आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। स्क्रीन हमारी शेयर की, लेकिन मेरी आवाज सही आ रही थी अब? जी, पहले से काफी बेहतर है। ठीक है। जी अहमद, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी अब सही है। चलो ठीक है, आपकी आवाज मुझे सही लगी। हाँ, तो आप एक्सप्लेन कर रहे थे। यार जुम्मन नहीं आया। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि यूट्यूब में देखा था, तो उसने ना एक नंबर लिखा था 123। हाँ तो उसको सिलेक्ट करके ना कस्टम फॉर्मेट में जाके उसने पहले उसको कंट्रोल 1 किया सिलेक्ट करके, फिर आगे ओके। कस्टम फॉर्मेट में जाके ना उसने 4 दफा 0 लिख दिया। उससे पहले खुद ब खुद 0 आ गया, 4 नंबर का बन गया। अच्छा, ये क्या आप कह रहे हैं? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बता रहे हैं 1 2 3 4 दफा 0 1 2 3 ऐसे? नहीं नहीं, 1 2 3 खाली नंबर। जी इसी तरह। अब मैं एंटर करूँ तो 1 0 आएगा यहाँ पे? अभी तो नहीं आएंगे, इसको हम अच्छा, पहले वो करेंगे ना, कंट्रोल 1 करेंगे सिलेक्ट करके। क्या करेंगे? कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे सिलेक्ट करके उसको। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, ठीक है, वो फॉर्मेट वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये आ गया। जी जी, हाँ जी। इसको सिलेक्ट करेंगे ना, इसको हम अब सिलेक्ट कर रहे हैं पहले नंबर। चलो कस्टम फॉर्मेट, कस्टम में जाएंगे। हाँ, कस्टम में चले गए यहाँ पे। जब अभी टाइप करेंगे यहाँ पे जनरल वाली साइड पे, हाँ, क्या टाइप ये करेंगे? 4 0 प्रेस कर टाइप करेंगे, ठीक हो गया। तो ओके कर। एंटर करेंगे तो जी जी। अच्छा, ओके कर दिया। तो ये अब जो है ये यहाँ पे 0 1 2 3 ठीक कह रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा, जी अब अगर मैं डबल 0 करना हो, डबल 0 1 2 3 तो तो क्या होगा? तो वहाँ 5 0 टाइप कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसे ना करें। ऐसे नहीं हो? अच्छा आप सही कह रहे हैं। वो जीरो जो है वो अलाउ कर रहा है कि वो नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस, यानी कि वो 5 डिजिट्स पूरे करेगा वो लाजमी, अगर मैं वहां पे 5 0 कर दूंगा तो। राइट, 4 डिजिट्स, अब असल में ये 4 डिजिट्स पूरे कर रहा है ना, क्योंकि कोड में हमने 4 जीरोस प्रोवाइड किए हैं। जी 4 जीरोस हमने कोड प्रोवाइड किया है, इसका मतलब ये है कि एक्सेल ने इंश्योर करना है कि अगर मैं लेस डिजिट्स टाइप करूं, 4 से कम डिजिट्स टाइप करूं, तो नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस अपेंड करता है खुद से। यानी इवन मैं यहाँ पे अगर सिर्फ 2 लिख के एंटर कर दूं ना, तो देखिए वो एक्स्ट्रा जीरोस आके उसने 4 डिजिट्स पूरे कर दिए। समझ गए? जी। अच्छा, जो आपने बताया ना वो भी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका ये है कि जैसे ये एफ कॉलम है, ठीक है, एफ पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, और अब मैं इसको, इसका जो फॉर्मेट है ना, वो यहाँ से जनरल के बजाय इसको कर दूंगा टेक्स्ट। ठीक है, अब जब मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया है, तो अब मैं इसको यहाँ पे जितने मर्जी जोड़ शुरू में टाइप कर दूं और उसके बाद 1 2 3, तो ये देखिए ये अपनी जगह पे कंटेन करेगा 03214464278। ठीक है, ये फोन नंबर लिखा है, तो शुरू में जो 0 आया वो अपनी जगह पे रहेगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये था कि आप पहले उस सेल को या उन सेल्स को उनका टाइप चेंज करें, उनको जनरल से टेक्स्ट उनकी टाइप कर दें। अब आप जो भी टाइप करेंगे, वो 1 0 शुरू में लगाएं, 2 0 शुरू में लगाएं, 10 दफा 0 शुरू में लगाएं, जो भी टाइप करेंगे उसको टेक्स्ट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, उसको नंबर के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब आप उसको जो वैल्यू आपने एंटर किया उसको आप कैलकुलेशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, फॉर्मूला में इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं करवा सकते, क्योंकि अब ये टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि जो इनिशियल जीरोज है, नॉन सिग्निफिकेंट जीरोज है, वो अब हमें एक्सेल उनको खत्म नहीं करेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट बन गया। जब तक वो नंबर होता है तो एक्सेल नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस को खत्म कर देता है। हाँ, अगर हम ये चाहें कि जो यूजर खुद से नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस को टाइप कर रहा है नंबर्स में, उनको एक्सेल रिटेन करे, उनको खत्म ना करे, तो उस सूरत में हमें वो करना होगा जो हमें उसामा ने बताया था। ऑप्शंस में एडवांस में जाके वहां पे वो चेक बॉक्स होता है कि जो इनिशियल जीरोस हैं उनको अलाउ कर दो, खत्म ना करो। तो वो उसामा ने जो सोल्यूशन भेजा था ना, वो फिर वहां पे हमें वो करना होगा, क्योंकि आमतौर पर हम उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपने सेल का फॉर्मेट टेक्स्ट करना, वो कंट्रोल 1 में आपने करवाया था, वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये जो कैटेगरीज आ रही हैं उनमें सिर्फ टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ओके करना है, और उसके बाद इन सेल्स में आप जो भी टाइप करेंगे, चाहे वो जीरोस के साथ शुरू करके टाइप करें या कुछ भी टाइप करें, उसको टेक्स्ट के तौर ट्रीट किया जाएगा, और वो जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट जो जीरोस हैं वो वहां पर रहेंगे, रिटेन करेंगे, खत्म नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये इसका सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आप ये चाहें कि आप जो टाइप कर रहे हैं किसी सेल में उसको टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट किया जाए, आप फोर्स करना चाह रहे हैं कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसको टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट किया जाए,
ठीक है। तो अब जैसे ये जी कॉलम है, मैंने ज़रा आपके सामने इसको जनरल आपको यहाँ पे लिखा नजर भी आ रहा है, मैंने इसको टेक्स्ट नहीं किया। तो आपने नंबर टाइप करने से पहले एक सिंगल कोड साइन, ये आमतौर पे एंटर की के साथ होता है, सिंगल कोड साइन, ठीक है, ये शुरू से करना है और उसके बाद नंबर लिखना है, जैसे कि ये मैं फोन नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब जब मैं एंटर करूंगा तो इस सेल, अब देखें, अब उस सेल में मुझे सिंगल कोड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, राइट, सिंगल कोड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस सिंगल कोड की वजह से उस सेल की वैल्यू को टेक्स्ट कंसीडर किया जा रहा है, और टेक्स्ट कंसीडर होने की वजह से अब मैं जितने मर्जी जीरो शुरू में टाइप कर दूं वो एक्सेल उनको खत्म नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मैं जो नंबर लिख रहा हूं, अगर मैंने इसको लिख दिया है 0 से स्टार्ट करके लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, ABC कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया, और अब मैं इसको एंटर करूं, अब भी ये 0 खत्म नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप एक नंबर के साथ उसी सेल के अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिख दें, चाहे वो उस नंबर से पहले लिखें, चाहे वो उस नंबर के बाद लिखें, या शुरू में बाद में दोनों में लिखें, तो उस सूरत में उस वैल्यू को, उस सेल की उस वैल्यू को टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है। वंस इट इज कंसीडर्ड एज टेक्स्ट, then you can type anything and Excel will not remove the extra zeros। ठीक है, ये इसका आंसर था। अच्छा, उसके अलावा किसी क्वेश्चन का आपने समझना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, जो मैंने कल क्वेश्चन भेजे थे। कोई क्वेश्चन रह गया था उसमें? हाँ, एक रह गया था, रैप टेक्स्ट का, नहीं रैप टेक्स्ट का शब्द बता दिया था उसमें। मेरा ख्याल है वो लाइंस वाला नहीं बताया था किसी ने, वो ग्रिड लाइंस उनको कहते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना, जो इनकी लाइंस आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नजर आ रही हैं, जिनसे ये सेल बनता है, नजर आता है हमें, इसको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। और ग्रिड लाइंस को आप शो और हाइड करवा सकते हैं। कहाँ से? उसके लिए आप व्यू टैब में जाएंगे, और व्यू टैब में यहाँ पर ये देखें, शो के ग्रुप के अंदर ग्रिड लाइंस का ये चेक बॉक्स बना हुआ है। मैं इसको अगर क्लिक कर दूं तो ग्रिड लाइंस देखें खत्म हो गई हैं। ठीक है, सेल्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स, हर सेल इंडिविजुअल सेल अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। आप उनमें जाके टाइपिंग कर सकते हैं, या आपने जो पहले से वैल्यूज टाइप की हैं वो अपनी जगह पे रिटेन करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो ग्रिड लाइंस थी वो हाइड हो गई हैं। आप उनको दोबारा शो करना चाहते हैं तो सिंपली इन ग्रिड लाइंस को दोबारा जाके यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ख्याल है यहाँ पे किसी और जगह भी ग्रिड लाइंस शो हाइड का ऑप्शन होती है व्यू के अलावा, पेज लेआउट में होती है। हाँ, यहाँ पेज लेआउट के अंदर भी शीट ऑप्शंस के अंदर ये ग्रिड लाइंस व्यू और ये ग्रिड लाइंस हाइड, व्यू और हाइड। ठीक है, तो ये दो जगह पे ऑप्शन होती हैं इनको ग्रिड लाइंस को शो और हाइड करने के लिए। पेज लेआउट टैब के अंदर भी है और व्यू टैब के अंदर भी है। अच्छा जी, Ctrl+B जो शॉर्टकट की है वो बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। और उसमें क्वेश्चन था, हाँ डेट वाला एक क्वेश्चन था, उसमें Ctrl+सेमीकोलन। तो अगर आप किसी सेल में जाके Ctrl+सेमीकोलन टाइप करें, ये मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया और साथ ही मैंने सेमीकोलन की, ये भी जहाँ से सिंगल कोड की है ना एंटर की के पास, उसके पास ये सेमीकोलन की होती है। तो मैंने जब उसको साथ में प्रेस किया कंट्रोल के साथ, तो देखिए फौरन जो मेरी करंट डेट है वो यहाँ पर आ गई है, और एंटर कर दें। ठीक है, तो ये जो है ये शॉर्टेस्ट वे है डेट टाइप करने के लिए। अदरवाइज आपको पता ही है कि टुडे की मदद से भी डेट टाइप की जा सकती है। ठीक है, आज की डेट यहाँ आ जाएगी। बहरहाल इन दोनों में फर्क ये होगा कि जहां पर टुडे लिखा हुआ है, ये हमेशा जब भी आप इस एक्सेल को ओपन करेंगे तो उस दिन की जो डेट होगी वो यहाँ पर अपीयर होगी। लेकिन ये जो ऊपर वाली डेट है ये स्टैटिक डेट है 5/1/2020। तो ये जो है ये स्टैटिक है, ये कभी चेंज नहीं होगी। आप 10 दिन के बाद भी एक्सेल को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर जो 1 मई लिख दिया गया है वो 1 मई ही लिखा रहेगा। अच्छा जी, और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट क्या करेंगे, मैं आइंदा भी ऐसे क्वेश्चन भेजूंगा। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं क्वेश्चन भेजूंगा, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी फिर क्वेश्चंस पे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पार्टिसिपेट क्या करें, कोशिश क्या करें कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर दें। अच्छा, तो इसको खत्म करते हैं। राइट, कल हमने कहाँ तक किया था? हाँ, इफ पे हम बात कर रहे थे, इफ एरर पे भी बात कर ली थी। ठीक है, ये इफ और इफ एरर, इनमें से कोई क्वेश्चन है या समझ में आ गई है सबको? अहमद क्लियर नहीं है? जी हाँ, ठीक है, क्लियर। बाकी लोगों को, किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए।
वरना फिर आज मैं क्वेश्चन भेजूंगा इनका और फिर नाम साथ में लिखूंगा कि जी ये इन्होंने बताना है इसका आंसर। चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इफ एरर के बाद है नॉट। नॉट में एक हम सेल रेफरेंस, जैसे कि आप ये इस वक्त फॉर्मूला बार में देख रहे हैं, एक सेल का रेफरेंस दिया गया है और नॉट उस सेल रेफरेंस में, उस सेल में जाके देखता है कि क्या वहां पर लॉजिकल वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स जो भी है, वो उसको रिवर्स कर देता है। अगर वहां ट्रू हो तो उसको फॉल्स कर देता है, अगर वहां फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देता है। जैसे कि आप ये देखेंगे नॉट को हमने B2 पास किया है, B2 में इस वक्त वहां पे ट्रू लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप B2 में, जहां पर इस वक्त मेरा माउस है, B2 में ट्रू लिखा हुआ है, तो नॉट ने उस ट्रू को फॉल्स कर दिया। इसी तरह से ये जो नॉट में आपको दूसरी यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ नजर आ रहा है, इसको B3 पास किया गया। B3 में इस वक्त फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है, फॉल्स है वहां पे, तो नॉट ने उस फॉल्स को ट्रू कर दिया, तो आपको वहां पे ट्रू लिखा हुआ नजर आ रहा है। नॉट बस यही करता है कि रिवर्स कर देता है, जो लॉजिकल वैल्यू होती है उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है काउंट इफ। आपको याद होगा हमने सम इफ का एक फंक्शन स्टडी किया था, तो कौन बताएगा मुझे सम इफ जो है वो फंक्शन को क्या होता है, उसको कब यूज करते हैं? जूम में ना एक फंक्शनैलिटी है हैंड रेज करने की, तो अगर किसी ने हैंड रेज करना तो जूम में आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे नजर आ जाएगा कि किसने हैंड रेज किया। सम इफ याद है किसी को? हुज़ैफा आपको याद है? आपकी आवाज कट रही है। जी, सम इफ का फंक्शन मैंने पढ़ाया था 1-2 दिन पहले, वो याद है आपको सम इफ का फंक्शन क्या था? नहीं, मैं परसों नहीं था मैं। अहमद, जी फॉर्मूला आपने वो पढ़ाया था कि एक सेल आपने बनाया था वो एक कॉलम में, तो इस सेल से लेके इस सेल तक आपने बताया था कि ग्रेटर देन 4000 नंबर होंगे तो वो आ जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, इस तरह का था, उनका सम आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने। ये देखें सम इफ जो है, इसमें हमने किया ये था कि हमने कहा था कि भाई जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू हो उसके सामने, फिर हमने रेंज बताई थी कि उस रेंज से वहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पिक करो, नंबर्स पिक करो, उनका सम हमें दे दो। जैसे कि ये देखें यहाँ पे ये जो सेल है, इसमें हमने क्या लिखा है, ये फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं, A17 से A22 तक कंपैरिजन करो कहाँ पर फ्रूट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है A17 से A22, तो जहां पर फ्रूट लिखा हुआ है, फिर हमने कहा था कि उसके सामने C17 से C22 तक जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स हैं वहां से नंबर्स पिक करो और उनका सम ले लो और उसका सम हमें यहाँ शो कर दो। तो देखिए फ्रूट जो है यहाँ 2 जगह पे लिखा हुआ है, एक 19th रो में लिखा हुआ है और एक 22nd रो में लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर हमने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग C17 से C22 तक के जो सेल्स हैं उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से बनते हैं, वो बनते हैं ये 800 वाला सेल और ये 100 वाला सेल, तो इन दोनों का सम बना 900, तो 900 हमें यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो फार्मूला लगाया था वो था कि A4 से A7 तक जो सेल्स हैं, ये वाले A4 से A7 तक जो सेल्स हैं उनमें क्या मैच करो, उनमें मैच करो जो ग्रेटर देन 1600 वैल्यूज हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग B4 से B7 तक के सेल्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनका सम हमें शो कर दो 1600 से जो ग्रेटर देन है। तो आपको नजर आ रहा है कि जो ए कॉलम है ये 1000 को छोड़ के बाकी जो 2000, 3000 और 4000 है ये तीनों 1600 से ग्रेटर हैं, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सामने B4 से B7 तक जो वैल्यूज हैं वो 20, 30 और 40 हैं, इन तीनों का सम बनता है 90। तो इनका सम जो है वो यहाँ पर शो कर दिया गया है जहां पर फॉर्मूला लिखा था, सम इफ का फंक्शन यूज किया गया था। ठीक है जी, तो सम इफ का फंक्शन जैसे काम करता है इसी तरह से काउंट इफ का फंक्शन भी कुछ वैसे ही काम करता है। काउंट इफ जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये काउंट करके बताता है कि कितने सेल्स हैं जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो अब देखें ये जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है इसमें काउंट इफ A2 से A5 तक और कंडीशन क्या है
एप्पल्स, जहां जहां एप्पल लिखा हुआ है उनको काउंट कर लो। तो आपको लिखा हुआ नजर आ ही रहा है कि एप्पल जो यहाँ पर इस गिवन रेंज के अंदर 2 जगह पे लिखा हुआ है। यही वजह है कि हमें इस सेल में 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल है, A2 से A5 तक में जो है वो A2 से A5 तक रेंज है, और उसमें सर्च क्या करना है, A4 में जो वैल्यू है उसको A2 से A5 तक सर्च करना है। जहां जहां मिले उनको काउंट करना है कि कितनी जगहों पर ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो अब वो A4 में क्या लिखा हुआ है, पीचेस। A2 से A5 तक पीचेस कितनी जगहों पे लिखा हुआ है, एक जगह पे। तो इसलिए जब हम ये फंक्शन को एंटर करेंगे, ये मैंने अभी एंटर किया तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही पीचेस जो है वो एक और जगह भी लिख दूं, जैसे कि यहाँ पे शुरू में पीचेस मैंने एंटर कर दिया, तो जैसे ही इस रेंज के अंदर 2 पीचेस आ गए हैं, तो देखें यहाँ पर सेल में भी पीचेस का काउंट 2 हमें नजर आ रहा है। ठीक है, A4 में जो वैल्यू है उसको A2 से A5 तक की रेंज के अंदर सर्च किया गया, तो वो हमें A2 से A5 तक में A4 वाली वैल्यू 2 जगहों पर मिल गई है, और इसीलिए ये फंक्शन हमें 2 रिटर्न कर रहा है। कंट्रोल Z करके अंडू किया ताकि पीचेस जो है वो एप्पल वापस हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट में हमने क्या किया है, पहले जरा डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ें। नंबर ऑफ सेल्स विद ऑरेंजेस एंड एप्पल्स इन सेल्स A2 थ्रू A5। ठीक है, इस मरतबा क्या चाह रहे हैं हम कि भाई ये जो जितनी भी फ्रूट्स के नेम्स लिखे हुए हैं इनके अंदर सर्च करो कि ऑरेंजेस और एप्पल्स कितनी जगहों पे लिखा हुआ है, उनका सम चाहिए हमें। ऑरेंजेस और एप्पल्स सब मिला के उनका कितना काउंट बनता है, वो सम हमें चाहिए। तो अगर आप डाटा पे जरा नजर डालें तो हमें ऑरेंजेस एक जगह पे लिखा हुआ है, एप्पल्स 2 जगह पे लिखा हुआ है, तो टोटल काउंट जो है वो 3 बनता है। तो देखिए हमें यहाँ पे 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, सेल A10 के अंदर 3 लिखा हुआ है। अब हम जरा इसके अंदर देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनाया हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पर फॉर्मूला जो बनाया गया है उसमें काउंट इफ के 2 मरतबा फंक्शन यूज किए गए हैं। एक तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया, एक ये काउंट इफ है, और दूसरा ये काउंट इफ है। तो एक काउंट इफ जो है वो एप्पल्स को काउंट कर रहा है, और दूसरा काउंट इफ ऑरेंजेस को काउंट कर रहा है। और फिर ये दरमियान में देखिए एक प्लस साइन आपको नजर आ रहा है कि उन दोनों के आंसर जो है उनको प्लस किया गया है, और फिर जो आंसर आया वो इस सेल में शो हो रहा है। ठीक है, ये फार्मूला सबको समझ में आ गया? किसी को समझ ना आया तो प्लीज पूछ लीजिए। ये जो एग्जांपल है ये हमें ये बता रही है कि इक्वल टू के साइन के बाद आप फार्मूला खुद से भी बना सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमें सिर्फ काउंट इफ के फंक्शंस 2 दफा यूज होते नजर आ रहे हैं ना। हो सकता है कि आप ये चाहें कि भाई इसमें मजीद प्लस कर दो, बी जो बी कॉलम में नंबर्स लिखे हुए हैं उनकी एवरेज भी इनमें प्लस कर दो। एक वैसे ही मैंने अज्यूम कर लिया, केस अज्यूम कर लिया, प्लस एवरेज। ठीक है, ये एवरेज, और वो मैं दे रहा हूँ उसको रेंज B2 से लेकर B5 तक। ठीक है, तो जो इसका एवरेज होगा वो उस 3 में प्लस हो जाएगा। तो जैसे मैंने एंटर किया ये 64 + 75 बन गया। ठीक है, 3 फंक्शंस यूज हुए हैं, और तीनों फंक्शंस के जो आंसर्स हैं उनको प्लस किया गया। देखिए प्लस का साइन यहाँ पे भी नजर आ रहा है, और प्लस का साइन आपको यहाँ एवरेज से पहले भी नजर आ रहा है। ठीक है, पहले काउंट इफ का रिजल्ट, दूसरे काउंट इफ का रिजल्ट, और एवरेज का रिजल्ट, तीनों रिजल्ट्स को प्लस किया गया है, और फिर जो आंसर आ रहा है वो इस सेल की वैल्यू के तौर पर सामने आ रहा है, विच इज 64.75। ठीक है, ये क्लियर है आपको? मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडू कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स विद अ वैल्यू ग्रेटर देन 55 इन सेल्स B2 थ्रू B5। ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनमें सर्च करो कि जहां जहां 55 से बड़े नंबर्स हैं उनका काउंट हमें दे दो। तो अगर डेटा पे सिर्फ आप नजर डालें तो हमें नजर आ रहा है कि 55 से बड़े 2 नंबर्स हैं, एक 75 और एक 86। लेकिन बहरहाल हमने ये फंक्शन की मदद से इसको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर्स यहाँ पर इस रेंज के अंदर ऐसे हैं जो 55 से ग्रेटर हैं। तो देखिए काउंट इफ को कैसे यूज किया गया, काउंट इफ आगे आपने रेंज प्रोवाइड की है, और कॉमा देखिए दूसरे आर्गुमेंट में इसको कंडीशन प्रोवाइड की है, और कंडीशन में चूंकि हमने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है तो इसलिए जरूरी है कि ग्रेटर देन 55 को डबल कोट्स के अंदर लिखा जाए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 55 की कंडीशन है, और इस रेंज के अंदर सर्च किया गया B2 से B5 तक, और वो जो है हमें नजर भी आ रहा है डाटा के अंदर के 2 जगह पे है। ठीक है, तो जैसे ही मैं फंक्शन को एंटर करता हूँ तो ये आंसर हमारा 2 यहाँ पर इस सेल के अंदर शो हो रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट जरा हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और मैं इसको रैप करता हूँ क्योंकि हमें ये सारा नजर नहीं आ रहा। रैप टेक्स्ट जो है ये होम टैब के अंदर यहाँ पे, अच्छा सेल की थोड़ी सी रैप टेक्स्ट। अच्छा जी,
तो नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ सेल्स with a value greater than or equal to 54 and less than or equal to 85. ठीक है, greater or equal to 54, less than or equal to 85, यानी वो नंबर्स जो 53 से बड़े हैं और 86 से छोटे हैं। अगर आप डेटाबेस पर नजर डालें तो उसमें हमें ये जो 4 नंबर्स हैं उनमें से 3 नंबर्स नजर आ रहे हैं कि जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, 3 नंबर ऐसे हैं, लेकिन यहाँ हमें 2 नजर आ रहे हैं, तो जरा देखते हैं कि ये 2 क्यों नजर आ रहा है हमें, यहाँ 3 होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूला पर नजर डालते हैं। काउंट इफ B2 से B5 और कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 54। ठीक है, काउंट इफ B2 से B5 और यहाँ पर कंडीशन है ग्रेटर देन 85। हाँ ये देखें ना, अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो कह रही थी लेस देन और इक्वल टू 85, जबकि यहाँ जो कंडीशन लगाई गई है वो ग्रेटर देन 85 लगा दी है। ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूला को मैं करेक्शन कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन के साइन को खत्म किया, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, और विद द वैल्यू, हाँ, और इसमें ये माइनस भी आ रहा है, ये भी गलत है, इस माइनस को हमने करना है प्लस। ठीक है, तो इन दोनों का काउंट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, कौन बता सकता है? कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? 6 आएगा। इसका आंसर जो है वो 6 आएगा, सही कहा आपने। हालांकि 6 आंसर हमें चाहिए नहीं था, 3 चाहिए था। ठीक है, उसके लिए हमें ना इसी एक कंडीशन के अंदर एंडिंग यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, चलिए ये आगे चल के एक टॉपिक आएगा उसमें ये इसको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आज मैं नहीं कर रहा इसको। बहरहाल जो भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है वो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो पहला इसमें काउंट इफ का फंक्शन यूज किया गया है वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 54, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 54 में 3 ये वाले नंबर्स आ गए, 54, 75, 86। ठीक है, दूसरा काउंट इफ जो है वो लेस देन इक्वल टू 85, तो लेस देन इक्वल टू 85 की अगर हम बात करें तो ये 86 को शामिल नहीं करेगा, बाकी 3 नंबर्स को शामिल कर लेगा। तो 3 इस काउंट इफ से हमें मिल गया, और 3 + 3 इज इक्वल टू 6, इस वजह से हमें यहाँ पे 6 मिल रहा है। तो बारह ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको मीट नहीं किया गया। अब वो उसमें एक चीज है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, तो फिर वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। ठीक है जी, तो फिलहाल इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। अच्छा, काउंट इफ से आगे चलते हैं, और अब यहाँ पे हमारे पास ये डाटा है ए कॉलम में। ठीक है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, फिर ABC यानी कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और फिर एक सेल ब्लैंक है, और फिर ट्रू फॉल्स है, लॉजिकल वैल्यूज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 3 फंक्शंस हैं, काउंट ए और प्रोडक्ट, और यहाँ पे इन सेल्स में डी कॉलम में इनको यूज किया गया है, काउंट का फंक्शन, काउंट ए का फंक्शन और प्रोडक्ट का फंक्शन। तो काउंट का फंक्शन क्या करता है? काउंट का फंक्शन ये करता है, ये देखें इसमें मैंने जो रेंज प्रोवाइड की है वो A2 से लेकर A12 तक की रेंज है, और वो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, एडिट मोड में गया, सेल के एडिट मोड में जैसे ही गया, तो हमें वो जो रेंज है वो हाईलाइटेड होके नजर आ रही है। काउंट का फंक्शन ये करता है कि आप इसको जो रेंज प्रोवाइड करते हैं सेल्स की, ये उनके अंदर जाके सर्च करता है कि नंबर्स कितने हैं। तो आपको नजर आ रहे हैं कि 10, 30, 50, 40, 20, 5 नंबर्स हैं, 5। ठीक है, गिवन रेंज के अंदर, रेंज तो ये यहाँ से लेकर और नीचे A12 तक हमने इसको प्रोवाइड की है, लेकिन इस रेंज के अंदर 5 नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। तो इसलिए जब इस फंक्शन को मैं एंटर करता हूं तो हमें यहाँ पर 5 नंबर मिल रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट है काउंट ए। काउंट ए में होता यह है कि आप इसको जो रेंज प्रोवाइड करते हैं ये उनका काउंट बता देता है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन उसमें ये ब्लैंक सेल्स को शामिल नहीं करता।
अब आपको एक सेल ब्लैंक नजर आ रहा है ना, A2 से A12 तक एक सेल ब्लैंक नजर आ रहा है। तो अगर आप वैसे काउंट करें तो ये 5 तो नंबर्स हैं, ABC 3 हो गए, 8 हो गए, और ट्रू फॉल्स ये 10 हो गए, और एक ब्लैंक मिला के 11 हो गया। लेकिन काउंट ए जो है वो ब्लैंक को शामिल नहीं करता, तो इसलिए ये 11 के बजाय 10 इसका आंसर हमें दिखा रहा है, काउंट ए का फंक्शन। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट का फंक्शन। इस प्रोडक्ट के फंक्शन को हमने एक सेल रेंज प्रोवाइड की है, A2 से लेकर A12 तक। प्रोडक्ट जैसे कि आपको पता ही है, मैथ में शायद आपने इसको पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट जो है ये मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सम का फंक्शन था ना, कि हम उसको रेंज प्रोवाइड करते थे, उसमें उस रेंज के अंदर उसमें जितने नंबर मिलते थे वो उनको सम करके हमें उसका आंसर बता देता था। प्रोडक्ट का फंक्शन भी उसी तरह से काम करता है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन करता है, सम नहीं करता, ठीक है। अगर आपने एक रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करवाना है तो आप प्रोडक्ट का फंक्शन यूज करेंगे। तो देखिए मैंने जो रेंज सेलेक्ट की है उसमें 10, 30, 50, 40 और 20 इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का फंक्शन दिखा देगा। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये बड़ा सा नंबर है, ये पता नहीं ये कोई 120 लाख है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट का फंक्शन ये करता है। इनमें किसी में कोई क्वेश्चन? काउंट और काउंट ए का डिफरेंस आपको समझ में आ गया? जी यूज़ैफा, आपको काउंट और काउंट ए का डिफरेंस समझ में आ गया? जी। क्या डिफरेंस है? यूज़ैफा क्या डिफरेंस है काउंट और काउंट ए में? काउंट और काउंट ए? जी हम्म, पूछ के बता रहे हो? नहीं, कोई भी नहीं बैठा हुआ। अच्छा, तो बताओ फिर डिफरेंस खुद हो गया हूँ मैं, है। खुद ही मुझे आ रहा। अच्छा अहमद, फ्रेंड में जो काउंट लगाते हैं ना, तो जो फिर सिर्फ नंबर काउंट करता है कि 10, 30, 50, 40, 20। ठीक और है, जो काउंट ए लगाए आएंगे तो सारे सेल का वो करेगा काउंट ब्लैंक सेल के अलावा। ठीक हो गया। यूज़ैफा क्लियर हो गया? है। अब आप यूज़ैफा आप बताएं क्या डिफरेंस है दोनों में? जी, काउंट में ये होता है कि आप जितने भी सेल्स में आपने टाइप किया होता है, जो भी नंबर वो उसमें खाली काउंट करता है। और काउंट ए में होता है कि जितने भी नंबर यानी कि उस कॉलम में हो जिसमें आपने टाइप किया हो, ब्लैंक सेल के अलावा वो सारे काउंट कर लेता है। ठीक है, यानी उसमें डाटा टाइप कुछ भी हो, चाहे वो जी लॉजिक हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर्स हो, उन सबको काउंट करता है, सिर्फ ब्लैंक सेल्स को शामिल नहीं करता। जी। ठीक हो गया, सही है जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, आज का फिर हम ऐसा करते हैं कि यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह फिर हम जो है वो 12 बजे मिलेंगे। आज मेरी तरफ से माजरत कि मैं ज़रा देर से आया था, ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं, अब ज़रा जुमे की तैयारी करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।